मॉम कुछ भी नहीं लेके गई अपने साथ। ज्वेलरी, पैसे, ड्रेसेस, सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। उन्होंने इन तमाम चीज़ों का क्या करना था? उनकी मायूसी ने इन तमाम ज़रूरियात को ख़त्म कर दिया होगा। मैं क्या करूं, उन्हें कहाँ तलाश करूं? तुम परेशान मत हो, वो ज़्यादा अरसा तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। अस्मा, तुम बस दुआ करो मॉम ने अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो, ना ज़रियाब उनके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। और तुम? अस्मा, तुम ये बात क्यों नहीं मान लेती हो कि ज़रियाब को उनकी ज़रूरत है? तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है? अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो ये फिर रोना धोना क्यों मचाया होगा तुमने? वो मॉम है मेरी अस्मा। काश नूरे तुमने उन्हें मॉम ही समझा होता। क्या कह रहे हो? मम्मा सुबह की फ्लाइट से यूके चली गई? ठीक है, थैंक यू। मम्मा सब कुछ समेट कर चलेगी? ये भी नहीं सोचा कि मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। नहीं नहीं। जी मम्मा से मिलने आए थे कोई सुबह? जी, सुबह उनके वकील आए थे, फिर उसके बाद वो अपने रूम में चली गई थी। वकील साहब भी चले गए थे। मैं किचन में मसरूफ हो गई थी। मैं तो पूरा दिन यही समझती रही कि वो अपने रूम में सो रही हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी। मैं मानियो पता नहीं किस हाल में होंगी, कैसी होंगी, कहाँ होंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। या अल्लाह की हिफाजत करना, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। शहबाज साहब प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ। जी जी मैडम, जो हुक्म आपका। मैम मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी मुझे चक्कर आ गए थे। मैम अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। नहीं अब ठीक हूँ। अच्छा मैम, ये कनीज़ बुआ हैं, आज से आपका ये ख्याल रखेंगी। और कनीज़ बुआ, मैम का आपने भरपूर ख्याल रखना है और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बेगम साहिबा, मैं जिस घर भी जाती हूँ ना, उसे अपना ही घर समझती हूँ और मैं नमक हलाल हूँ। थैंक यू सो मच शहबाज साहब। यू आर वेलकम मैम। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। जी। अरे बेटा खाओ ना। नहीं अंकल, मेरा दिल नहीं है। मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। भाई नाश्ता करने को तो मेरा भी जी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अंकल प्लीज मॉम को ढूंढे ना आप। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। खालाजान बात यह कि हानिया का सोसाइटी में एक मुकाम है, एलीट क्लास के हलकों में अच्छी खासी पहचान है उसकी।
खुदा ना करे अगर कोई स्कैंडल बन गया तो उसके स्टेटस के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। इस तरह तमाशा नहीं बना सकते हम उसका। फिर हम कैसे ढूंढेंगे? हम सबकी दुआएं एक दिन रंग लाएंगे इंशाल्लाह, तुम देखना। आनिया जरूर लौट के आएगी। नहीं अंकल, मॉम के दिल में जरियाब के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। और जरियाब किस कदर परेशान होगा ये मैं जानती हूँ। बात सुन, तुम्हें अपनी माँ के गुमने का गम है या जरियाब के दिल टूटने का? अच्छा बेटा प्लीज तुम खाओ। बेगम साहिबा, नाश्ता तैयार है, आ जाइए। आपने ना रात से कुछ नहीं खाया, एनर्जी की ज़रूरत है आपको। ठीक है, लेकिन आप भी मेरे साथ खाएंगी? आप भी इसी तरह आ गई थी रात को। नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, आप खा लें पहले। क्यों? जब लगाया है तो फिर आप यहीं करें ना मेरे साथ। मेरा मतलब है मैं नौकर और आप मालिक। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। बेगम साहिबा, कितनी अच्छी सोच है आपकी। सूरत शक्ल तो है ही लाखों में एक। आप बहुत प्यारी हैं, इतनी जवान है और फिर ये तन्हाई। बस कभी कभी तन्हाई इंसान की साथी बन जाती है। शायद मेरा साथी तन्हाई ही है, लेकिन आप भी तो हैं मेरे साथ। एक बात और पूछनी है बेगम साहिबा आपसे। ये घर मेरे शौहर का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। मैं भी ना बातों में लग गई। नाश्ता ठंडा हो जाएगा, आ जाइए। चले। जी जरियाब साहब, कुछ लोग आए, कह रहे हैं कोर्ट से आए। मुझे नहीं मिलना किसी से। बहुत इसरार कर रहे हैं, वो उनके साथ 2 पुलिस वाले भी हैं। सब जाए, मैं आता हूँ। जी। मम्मा ने ये सिला दिया मेरे भरोसे का। घर, प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया और चली भी गई। और जिसको बेचा उसने मुझे नोटिस दिया अदालत का, घर खाली करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी हो नूरे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप बैठे ना। थैंक यू। कल आप बहुत परेशान थी मैम को लेकर। वो अंकल, मॉम एक्चुअली मॉम को ना काफ़ी अरसे से वेकेशंस पे जाना था, तो वो हमें बिना बताए सरप्राइज देने के चक्कर में खामोशी से चली गई और मैं उन्हें ढूंढती रही। अच्छा, एनीवे, आप ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हैं? मैं ऑफिस क्यों ज्वाइन करूँगी? मॉम आएंगी ना। नहीं बेटा, मैम रिजाइन करके गई हैं खुद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट से। उसके बाद नेक्स्ट आप ही हैं और बाय लॉज अब ये सीट आप ही को संभालनी होगी। मैं मॉम की जगह? नूरे बेटा, मिसेस जीरक की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बाद ये सारा काम आप ही संभालें, और मेरे ख्याल में कि अब ये वक्त आ गया है कि सारा बिजनेस आप खुद देखें। अच्छा नूरे बेटा, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर। थैंक यू। मॉम, मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? प्लीज आ जाएं।
बेगम साहिबा, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत इज्जत देती हैं। आज खाने में आलू गोश्त बना लें? आप मुझसे क्यों पूछती हैं? आपका जो दिल चाहे आप बना ले, मैं खा लूंगी। आपने अपनी जिंदगी को इतना पुरस्कार क्यों बना लिया है? एक मोबाइल तक नहीं है आपके पास। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। जी फोन है मेरे पास। बुआ आप मेरा एक काम करेंगी प्लीज? आप बाहर जाएं तो एक सिम ले लें अपने नाम पे। मैं अपने नाम से? ठीक है, बाजार जाऊंगी ना तो ले लूंगी। समझ गई मैं, आप अपने आप को दुनिया से छुपा के रखना चाह रही हैं। बस छुपा तो चुकी हूँ। खौफ आता है मुझे अब दुनिया वालों से। इतनी जल्दी रंग बदल देते हैं। ये तो बात है, गिरगिटों जैसी सिफत होती है इंसानों में, पल पल में रंग बदलते हैं। चलें ठीक है, मैं हांडी चढ़ा के आती हूँ चूल्हे पे, आप आराम करें। सरियाब, ये तुम क्या कह रहे हो? आंटी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तुम्हारी माँ है और ये केस तो प्रॉपर फ्रॉड वाला केस है। मेरे पेरेंट्स ने शुरू से मेरे साथ फ्रॉड ही तो किया है। पैदा करके फ्रॉड, मोहब्बत में फ्रॉड, खुलूस में फ्रॉड, शफकत में फ्रॉड। इनको कभी मैं प्यारा नहीं था, इनको हमेशा ना आपसे प्यार था। सरियाब, इसीलिए तो मैं मैम हानिया से क्लोज था इतना। मेरे अपने घर में जो लोग रह रहे थे नूरे, मेरे लिए गैर थे। मुझे तो तुमने खुद से दूर कर दिया है। सरियाब, तुम कानून से मदद क्यों नहीं लेते हो? नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मैम हानिया के एक और स्कैंडल बने। सरियाब, मैं मॉम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। क्या कानून? मैंने खुद अपनी मॉम के नाम पर हर चीज दी थी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, हर चीज मैंने खुद उनको दी थी, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, क्योंकि मेरी सोच तो सिर्फ मैमानिया के ऊपर आके खत्म हो जाती। नूरे, ये तुमने कैसा वादा निभाया? सरियाब, फिलहाल तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी पूरी पड़ी है, कैसे गुजरेगी जिंदगी? मुझे नहीं पता नूरे, लेकिन मैं मैमानिया का तस्वीर बनाकर जिंदगी गुजार नहीं सकता आगे। मैं उन्हें हकीकत बनाना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। सरियाब, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल ज़रूरियात की बात कर रही हूँ। रुको, मैं मॉम के लॉयर को कॉल करती हूँ। बेगम साहिबा, बाहर निकलें, घूमें फिरें। आपने तो अपने आप को घर में ऐसे छुपा लिया जैसे आपसे कोई जुर्म हो गया। कई सारे जुर्म हुए मुझसे, छुपे रहे तो अच्छा है। हाय बेगम साहिबा, सच सच बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी कानून की गिरफ्त में आ जाऊं? नहीं, मेरे जुर्म कानूनी तौर पर जुर्म नहीं है। बस कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं मुझसे जिन्होंने मुझे खुद अपना ही मुजरिम बना दिया है। अच्छा चलें, छोड़े। मैंने ना पकोड़े बनाए, गरम गरम चाय के साथ खाएंगे। आए चलें? नहीं, मुझे नहीं खाने, आप जाएं। अरे बेटा चलें तो सही। बेटा आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं ठीक हूँ, आप जाएं बुआ। इतना तेज बुखार है आपको? कहाँ से ठीक है? चलें अंदर चल के लेटे आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। आ जाओ बेटा। मिस्टर जरियाब, आपकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि आपकी मदर ने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, क्योंकि सारे इख्तियार तो आपने उनको खुद ही दिए हुए थे। लेकिन अंकल, सरियाब को तो ये नहीं पता था ना
कि उसकी मदर खामोशी से सब कुछ सेल कर देंगी। हुआ तो जरिया के साथ धोखा ही है। तो अंकल प्लीज आप कुछ करें ना। मैं जरिया आपके वकील के साथ मिलने की कोशिश करूंगा। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप औलाद को उनका हक ही नहीं देते। अरे वकील साहब, माँ बाप तो मर के भी अपना हक अदा कर देते, लेकिन आजकल की औलाद से अल्लाह बचाए। अरे वो तो माँ बाप से जीने का हक भी छीन लेते, बस फिर अल्लाह की रस्सी खींचती है तो रोने लग जाते कि हम माँ फ्रॉड करके भाग गई। नानो, माँ बाप भी ना औलाद की औकात देख के फैसला करते हैं। नानू अब खालदा भी से कहें कि अंकल अंकल प्लीज आप कुछ करें। मैंने कहा ना आपको कि मैं कोशिश करूंगा, मैं कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मुझे अपनी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस जाने का इतना दुख नहीं है जितना मैम हानिया के जाने का। सरिया अभी तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम ये केस हार गए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? एक गाड़ी और घर के अलावा पता नहीं घर भी है या नहीं, लेकिन ऑनेस्टली पता है मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। पागल तो नहीं हो गए हो? अगर घर भी तुम्हारा नहीं रहा तो कहाँ रहोगे तुम? घर तो अपनों से होता है, वो मेरा अपना कौन है अब? सरिया प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ ना रहा तो मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा। किस रिश्ते से? क्या रिश्ता है हमारा? ये सब तुम मुझसे पूछ रहे हो? हमारे दरमियान क्या ताल्लुक है, कौन सा रिश्ता है? कुछ भी नहीं, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त तो है ना। दोस्त? कौन सी दोस्ती का हक अदा किया तुमने? सरियाब, सब कुछ जानते हुए भी तुम मेहमानिया को राजी नहीं कर पाई। सरियाब, मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने किया। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं मॉम को खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ रुखसत करती, लेकिन मॉम ने ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। बुरे, मुझे पता है क्या लगता है, तुम्हें पता है मेहमानिया का। सरियाब, तुम्हें एटलीस्ट उनकी गुमशुदगी की एफआईआर कटवानी चाहिए थी। सरियाब, मॉम की कितनी बदनामी हो जाती। तो एटलीस्ट ये तो पता चलता कि वो सेफ है। मेरे ख्याल से यही तरीका है जो लोग गुम हो जाते हैं उनकी एफआईआर कटवा के उनको ढूंढने का। सरियाब, आई एम टेलिंग यू, मॉम की बदनामी भी हो सकती है, साथ साथ मेरे पापा और मेरे खानदान की भी। तो उनकी बदनामी में अपना नसीब बना लूंगा, तो एटलीस्ट एफआईआर तो कटवाओ। तुमने अपनी मॉम के लिए एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? इसीलिए ना, क्योंकि उनकी बदनामी ना हो जाए। नहीं नूरे, जो मम्मा ने मेरे साथ किया मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मेहमानिया है, प्लीज पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए हमें। जरियाब, बहुत बदनामी हो जाएगी, सोशल मीडिया की टॉप स्टोरीज में आ जाएगा कि मॉम गुमशुदा है। तुम नहीं कर सकती ना, तो मुझे बता दो, मैं कटवा लेता हूँ एफआईआर। नहीं जरियाब, ये कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ नूरे, सब ठीक है ना? नासिर अंकल, जरियाब जिद कर रहे हैं कि मॉम की गुमशुदगी की एफआईआर कटेगी। क्या? उसका ख्याल है कि गुमशुदा लोगों को सिर्फ पुलिस ही ढूंढ सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन वो गुम नहीं हुई है, उसने खुद को छुपाया हुआ है। आप यकीनन जानते हो कहाँ है। अगर मैं जानता होता तो मैं इस बेटी को इतना परेशान नहीं होने देता। आप नूरे से नहीं, मुझसे छुपा रहे हैं बात। बहुत शौक है ना आपको हक जताने का अपनी मोहब्बत के ऊपर। कितने सेल्फिश हैं यार आप। मैं जानता हूं तुम इस वक्त सदमे की हालत में हो। देखो, अगर मैं खुद गर्ज होता ना तो हानिया से अब तक शादी करके यहां से कहीं बहुत दूर ले जा चुका होता, और अगर सेल्फिश होता तो मैं ऐसे मजबूर ना करता कि वो तुम्हारी किसी भी बात पर गौर करे। हो गई आपकी ड्रामेबाजी। मेरे खानदान वाले जिसको मैं जानता हूँ वो यही तो कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे पागल बना रहे हैं बचपन से आज तक। सब मुझे पता है, सब पता है मुझे आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। सरियाब, सरियाब, सरियाब रुको। सरियाब मेरी बात तो सुनो।
तुम मेरी बात सुनो, अपने लॉयर को ना मना कर देना, मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। जरिया, मैं तुम पर एहसान नहीं कर रही हूँ, मुझे ये खुद करना चाहिए, मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो फिर कहो ना अपने नासिर अंकल से कि बता दे कि मैम हानिया कहाँ है। ये बात तो तुम भी जानती हो, मान लो। जरिया, अगर मैं जानती होती ना तो मैं मॉम से दूर ना रहती। वो तुम्हारी माँ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अब्बा की ना बीवी थी, और कोई और रिश्ता नहीं उनके साथ, समझी? खुदा के लिए जरिया, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता है, मेरी और मेरी मॉम की मोहब्बत की तौहीन तो मत करो। तुम क्या जानती हो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? मैं अंदाजा भी इस बात का, मेरा घर चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है मुझे, और मुझे क्या पता है मेहमानी है मेरे पास नहीं। जरिया, मॉम ने कोई निशान नहीं छोड़ा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं खुद को इतनी अजियत में नहीं डालती, और ना ही तुम्हें इतनी अजियत में डालती। मुझे पता है तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, लेकिन खुद को ऐसे बर्बाद मत करो जरिया। प्लीज प्लीज अंदर चलो। सिर्फ एक शर्त पर, तुम मेरे साथ चलो, FIR कटवाओ, सोशल मीडिया पे भी अपील करेंगे। सॉरी जरिया, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। रहने दे बुआ, ठीक हूँ मैं। बेटा, मुझे आप पर जितना प्यार आता है ना उतना ही रहम आता है। ये बदगुमानी की जिंदगी कोई जिंदगी है क्या? इस चार दीवारी से बाहर निकले। बुआ, शायद मेरी जिंदगी अब इन दीवारों में ही महदूद होकर रहेगी। लेकिन कब तक? मैं नहीं जानती। बेटा, आपके पास कोई कानून का खजाना तो है नहीं, यूं घर में बैठ के कब तक जिंदगी गुजारेंगे आप? मैं जानती हूँ ये, मुझे पता है मुझे एक दिन बाहर निकलना होगा, जॉब ढूंढनी होगी, मैं करूंगी। मुझे अभी आप एक अच्छी सी चाय बना दें बस प्लीज। मैं भी बना के लाती। नूरे, नूरे, मैं जानता हूं तुम जरिया आपकी मोहब्बत में खुद को कुर्बान करने की ताकत रखती हो, लेकिन इस बार उसकी कोई बात मत मानना। अंकल, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन सरियाब भी ठीक कह रहे, गुमशुदा लोगों को तो पुलिस ही तलाश करती है ना। नहीं बेटा, मुझे यकीन है हानिया जहां होगी ठीक होगी। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मॉम जहां भी होंगी बिल्कुल ठीक होंगी? मेरे दिल को यकीन है। आपके दिल ने कब मॉम का भरम रखा था? अंकल, आप साफ साफ बताएं मुझे, सरियाब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ना? आप जानते हैं ना कि मॉम कहाँ है? ये इल्जाम तो तुम पे जरियाब भी लगा रहा है। प्लीज नूरे, तुम जरियाब के लिए कुर्बानियां जरूर दो, लेकिन अंधी बन के नहीं, आंखें खोल कर। अरे बेटा, जिद छोड़ दो, हॉस्पिटल चलो। आपके पास तो फोन भी नहीं है जो फोन करके दवा मंगवा लूं। लिफ्ट से मुझे डर लगता है, सीढ़ियां उतर के मैं जा नहीं सकती क्योंकि घुटने जवाब दे गए मेरे तो। मैं ठीक हूँ किंजा बुआ, मैंने टैबलेट ले लिया है, आप आराम करें जाकर, ठीक है? अरे भाई, सारी जिंदगी मैंने नमक हरामी नहीं की। ये क्या बात हुई कि मालिक जाग रहा है बेचैन और मैं जाके खटाटे भरूं अपने कमरे में? नहीं भाई, मैं तो आपको सुकून की नींद सुला के ही जाऊंगी। नहीं बुआ, आप परेशान मत हो, आपको कहा है ना, आप जाकर आराम करें। मुझे नींद आती है ना तो मैं खुद सो जाऊंगी, आप जाएं। अच्छा, ऐसा करती हूँ, एक गिलास गर्म दूध ला देती हूँ। बल्कि आप वो ये ड्रॉर से मुझे सुकून की टैबलेट निकाल दें, मैं वो खा लेती हूँ। लो, ये क्या बात हुई? अब नींद की गोलियां खा खा के आप सोया करेंगी? खैर चलो, आखिर सोना भी तो है। जी, थैंक यू बुआ।
बाजू पर सर रखकर सोने वाली बेटी, जो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी, आज उसी के बगैर जी आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है अभी। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो ये आपका मसला है या मेरा? नहीं, काम से काम रखे ना, जाए। वो एक और बात थी, घर की ग्रोसरी खत्म हो रही है और बिजली का बिल भी पे करना है। तो एक काम करे ना, आग लगा दे इस घर को, मुझे भी साथ आग लगा देना। और जब कोई पूछे ना कि मुझे क्या हुआ, तो बोलना इसको रिश्तों ने उसकी मोहब्बत ने मारती थे, समझी? जाओ यार। सुने, बात सुने, इधर है। सॉरी। ये ले, सॉरी भी। मॉम, 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 पानी। मॉम, 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 पानी। तुमने उसे इतना मजबूर क्यों कर दिया कि वो दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो गई? लो पियो पानी। नहीं पीना मुझे पानी, नानो। नूरे बेटा, नासिर अंकल प्लीज आप मॉम को ढूंढे, मुझे मॉम चाहिए बस। बेटा प्लीज ऐसे मत करो, एक समझदार और अच्छी बेटी की तरह बिहेव करो। पानी पी लो, शाबाश। खाला जान, इसको आप पानी पिलाइए। ये लो बेटा, पानी पी लो। नहीं पीना मुझे पानी। बस मेरी बेटी, तुम परेशान मत हो। अल्लाह से तौबा करो और दुआ करो कि तुम्हारी अम्मा जहां भी हों खैरियत से हो। तुम खुद को इतना परेशान मत करो। मैं जानता हूँ तुम हानिया के बगैर नहीं रह सकती, मगर प्लीज बेटा खुद को संभालने की कोशिश करो, ऐसे मत करो। अंकल आप जानते हैं ना कि मॉम कहाँ है? मेरा यकीन करो बेटा, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपनी बेटी को इस तरह से तड़पने देता? ये हवाएं भी तुम्हारी पुकार बनकर मुझे बेचैन कर रही हैं। नूरे, तुमने मेरी ममता को किस दोराहे पर ला खड़ा किया है। तुम्हारी जुदाई ने मुझसे मेरी नींद छीन ली है। नूरे मेरी बेटी, काश तुमने मेरी मोहब्बत का भरम रखा होता, मेरी ममता को सरयाब की मोहब्बत पर कुर्बान ना किया होता। मम्मा, हम आप कॉल क्यों रिसीव करेंगे अब? जरियाब साहब, मैंने आपका नाश्ता लगा दिया। आप क्यों मेरे लिए फिक्रमंद है अब? मिनी बेगम ने मुझसे वादा दिया था मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता अगले महीने की मैं आपकी सैलरी दे पाऊंगा या नहीं। आप अपना प्लीज आगे का इंतजाम कर लें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी मम्मा, काश आपने मुझे जन्म दिया होता, आंधी और तूफानों से छुपा कर रख दिया अपने बाजुओं में। इतनी मोहब्बत खोकर मैं अंदर से भर भरी मिट्टी का बुत बन गया हूँ।
सब धोखा दे रहे हैं मुझे। अम्मा, नासिर, नूरे, सब धोखा दे रहे हैं मुझे। अंकल आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं आ सकती हूँ, प्लीज़ आप वेट करें मॉम के आने का। नूरे, अंकल मैं क्या करूँ? ऑफिस से फोन था ना, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। नहीं अंकल, वो तो मॉम की सीट संभालने को कह रहे हैं। ये सीट हानिया ने तुम्हारे लिए खाली की है। अंकल मैं मॉम की जगह नहीं ले सकती। देखो, हानिया ने भी तुम्हारे पापा की जगह ली थी ना। अंकल पापा तो दुनिया छोड़ के चले गए ना, लेकिन मॉम तो जिंदा है ना, है ना? अंकल पापा लौटकर नहीं आएंगे, इस बात का हम सबको पता था, लेकिन मुझे यकीन है कि मॉम वापस आएंगी। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम ऑफिस तो जाओ, अपनी जिम्मेदारियां तो संभालो प्लीज। अंकल एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। मैं? मगर कब तक? बस 1-2 दिन तक। ठीक है, चलता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम बिल्कुल उसी एतमाद के साथ ऑफिस के मामला देखोगी जिस तरह से तुम्हारी माँ दिखती थी। जाओ, जाके तैयार हो। बेटा आप बैठे, मैं आता हूं। तुम यहाँ? कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। किसके ऑफिस? अपने ऑफिस। तो मैं मानिया की जगह कभी नहीं ले सकती। सरिया भी मॉम की ख्वाहिश है। इसका मतलब तो ये है कि तुम मैम हानि से कांटेक्ट में हो। सरिया अब जाने से पहले मॉम सब कुछ मेरे नाम छोड़ के गई हैं। सरिया तुम खुद को संभालो। तुम एक काम करो, मेरे वर्किंग पार्टनर बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये बिजनेस संभालने में मेरी हेल्प करो। मुझे तुम्हारी कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है नूरे, तुम मेरे साथ में पुलिस स्टेशन चलो, समझी बात? मॉम मेरी माँ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जहाँ पर भी होंगी सही सलामत होंगी। मुझे पता है क्या लगता है, तुम नासिर अंकी के साथ मिलकर मुझे पागल बना रहे हो, धोखा दे रहे हो तुम दोनों मुझे। अगर तुम मेरे साथ नहीं चाहोगी ना तो मैं अकेले चला जाऊंगा पुलिस स्टेशन, समझी? सरिया प्लीज मुझे सोचने का तो टाइम दो। क्या सोचना है तुम्हें? यही कि तुम्हारी बात माननी भी है कि नहीं। सरिया मुझे पूरा यकीन है कि मॉम जिंदा हैं और सही सलामत हैं, वो ज़रूर आएंगी मेरे पास। ये तुम मुझे बता रही हो या खुद को? सरिया तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें मरकर भी धोखा नहीं दे सकती। चलिए बेगम साहिबा मेरी चादर, लेकिन आपको क्यों चाहिए? मुझे बैंक जाना है और कुछ ग्रोसरीज भी करनी है।
और आप मेरे साथ ही चले, कुछ कपड़े भी लेने हैं अपने लिए। बेगम साहिबा, रात को तो आपकी इतनी तबीयत खराब थी, अपनी सुध खो के बैठी हुई थी आप। जी बस अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है मेरी, और अब बेहतर हूँ। अल्लाह आपकी सारी मजबूरियां परेशानियां दूर करे। थैंक यू। मैं गाड़ी में इंतज़ार करती हूँ, आप घर लॉक करके आ जाए। जी जी, मैं अभी आती हूँ। सरियाब, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब तुम मुझ पर शक करते हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिल जाएं। मेरी लॉयर से भी बात हुई है, वो तुम्हारा केस रेडी कर रहा है। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि तुम और नासिर अंकल मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। सरियाब, नासिर अंकल ऐसे नहीं है। उन्होंने तो खुद तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत का गला घोटा है। वो अगर चाहते तो अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। नूरे, मैम हानिया को ना उनकी मोहब्बत बोलकर मुझे जलील मत करो। सरियाब, खुदा के लिए, नासिर अंकल इतने खुदगर्ज नहीं हैं। वो मुझे एक बाप की तरह तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। घर से तो तुम्हारे साथ आए थे, अब कहाँ है? यकीनन मैम हानी से मिलने गए होंगे ना। तुम हमें घर से फॉलो कर रहे हो। मुझे शक था कि तुम दोनों मैम हानी से मिलने जा रहे हो। सरियाब, अगर मुझे पता होता ना कि मॉम कहाँ हैं, मैं उनके कदमों में गिर जाती और उनको बोलती कि वापस आ जाएं। मॉम मेरी ज़िद की वजह से गई हैं। और जहाँ तक बात है नासिर अंकल की, वो ज़रूरी काम से अंदर गए। वो ज़रूरी काम मैम हानी से मुलाकात भी तो हो सकता है ना। सरियाब प्लीज़, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम चाहो तो देख सकते हो। नासिर, हानिया, बेटा वो आपको चलें, बहुत लेट हो रहा है, चलें जल्दी जाएं। अरे बेटा, वो कौन था जिसे देखकर आप इतनी बदहवास हो गई? उसने आपको पुकारा भी, लेकिन आप नहीं रुकी। ओहो, आपके तो औसान ही खता हो रहे। रुके, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती। या अल्लाह, मेरा पर्दा रख लेना। तुम हाँ, मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रहे? कहीं आप भी नूरे के साथ कोई ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे थे या मेहमानी से मिलने जा रहे थे? सब जानता हूँ मैं। देखो सरियाब, मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह और वक्त है ये सब बातें करने। क्यों नहीं करनी चाहिए इस मौजू पे बात? मैं तो हर जगह हर मौजू पे बात करूंगा कि आप मुझे धोखा दे रहे, समझे? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, धोखा तो खुद मैंने अपने आप को दिया है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम्हारे और नूरे की दीवानगी को देखकर मैंने कुर्बानी देने की कोशिश की। मैं बिल्कुल गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे तो बेहतर था कि मैं हानिया का हाथ थाम के यहाँ से कहीं दूर चला जाता। अपनी खुद गर्जी को आप ना मासूमियत का नाम ना दें। मुझे तो ऐसा लगता है आपने शायद मेहमानी से निकाह कर लिए। बात को समझने की कोशिश करो जरिया। तुमने सिर्फ हानिया नहीं, नूरे की जिंदगी भी बर्बाद की है। तुम्हारी वजह से नूरे अपनी माँ से महरूम हो गई, जानते हो? तो आप बहुत चालाक आदमी है, बहुत समझदार है ना। देख लूंगा मैं आपको। जरिया प्लीज, इस वक्त सड़क पे खड़े होकर जोर जोर से हानिया का नाम चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तुम उसे बदनाम कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये आप मुझे कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? नाउ गेट लॉस्ट। मैं हानिया का नाम बिल्कुल बदनाम नहीं करने दूंगा तुम्हें, समझे? ये ले पानी पी। अरे बाजार गए थे बेटा, तो कुछ खरीद ही लेती। सिर्फ बैंक से पैसे निकलवा के आ गई। मगर एक बात बता, वो शख्स कौन था? शक्ल से तो बहुत भला आदमी लग रहा था। आप उसे देख के इतनी बदहवास क्यों हुई? बुआ प्लीज आप खामोश हो जाएं। एक लिस्ट बनाएं और जो जो चीजें हैं वो अब आप ही जाकर लेकर आएंगी। मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी, बस। ठीक है, ना बताएं, लेकिन मैं समझ गई हूँ।
वो बहुत खास आदमी था जिसने आपको यूं पर्दे में भी पहचान लिया। अच्छा रुके, मैं डायरी और पेन लेकर आती हूँ। नासिर अंकल, अंकल मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। सरियाब हमें फॉलो कर रहा था, घर से निकलते हुए भी और घर वापस आते हुए भी। नूरे, आप बेटियों की तरह हैं मेरे। अगर आप मेरा मशवरा माने तो जितनी जल्दी हो सके आप ज़रियाब को भूल जाइए, उसे बदगुमानी में रहने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए आप और अपना घर बसा लीजिए। अंकल प्लीज़, आप मुझे वो नसीहतें मत दें जिस पर आप सारी ज़िंदगी खुद अमल नहीं कर पाए। आपने भी तो मॉम से बेवफाई की थी, पूरे ज़माने के आगे मॉम को छोड़ दिया था, मॉम को समझा नहीं था। इस बात की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तो अंकल मुझे भी खुद को सज़ा देने दें। शायद मोहब्बत का अंजाम ही यही होता है, कुर्बानी दिए जाओ और सज़ा सहते जाओ। मेरी और ज़रियाब की मोहब्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कुर्बानी वो तुमसे मांग रहा है उसमें सिवाय ज़िल्लत और रिसवाई के और कुछ भी नहीं। नूरे, उसे छोड़ दो। नहीं अंकल, इस वक्त मैं ज़रियाब का साथ नहीं छोड़ सकती। पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया है, इवन कि उसकी अपनी माँ ने उसका साथ छोड़ दिया है। अब मैं ज़रियाब का साथ नहीं छोड़ सकती। क्या ज़रियाब की माँ ने? जी अंकल, ज़रियाब की मामा ने उसका बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ सेल कर दिया। वो फुटपाथ पर आ गया है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। अंकल आप खुद ही बताएं, अब मैं ज़रियाब का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ ऐसे वक्त में? ठीक कह रही हूँ, आ जाओ। नासिर, तुमने मुझे इतने पर्दे में भी पहचान लिया। ऐसा तो नहीं कि नासिर ने मेरा पीछा किया हो। मैं कहाँ जाऊं अपने रिश्तों से छुपकर? कौन है? अरे बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। जी। ओहो बड़ी गर्मी है भाई, हट जाओ बेटा सामने से। आपने तो डरा ही दिया मुझे बुआ। बुआ मुझे ये बताएं, वो बैंक वाला लड़का आपको फिर तो नहीं दिखा था? बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उसकी मुजरिम हो। वो जो पूछा उसका जवाब दें। मुझे लग रहा है आप उसकी खुशियों की, तमन्नाओं का आपने खून किया है। चुप हो जाएं प्लीज। हाँ बेटा हम तो चुप ही रहेंगे, मुलाजिम जो ठहरे आपके। खैर ये सारा सामान है, चेक कर लीजिएगा और ये बकाया पैसे आ। थैंक यू। अल्लाह सवा नेज़े पे जैसे सूरज आ गया। अल्लाह तौबा मेरे अल्लाह। नासिर मेरी नूरे का ख्याल रखना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जावेद? कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा है जावेद, मुझे एक बात बताओ, ज़ीरा को हानिया के नाम से कोई ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं, मैं तुमसे डिटेल्स नहीं मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इनके नाम से हुई है कि नहीं हुई है। कार्ड के लिए अप्लाई किया? हाँ तो नाम और एड्रेस तो मेंशन किया होगा ना? अरे यार तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ
अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंकल, खालदा, खालदा, जी बेगम साहिबा। ये पुलिस क्यों आई है? ये वो नासिर साहब को हानिया बीबी के अगवा करने के इल्जाम में पकड़ने के लिए आई है। हैं? नासिर को पकड़ने आई है? ये क्या हो रहा है? अरे गजब हो गया भाई। आज आप इतने खुश? वहां से निकलते वक्त मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ जरूरी बात करनी है। जी अंकल। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हानिया जिंदा है और इसी शहर में है। अंकल आप सच कह रहे हैं? लेकिन आपको ये सब कैसे पता? या अल्लाह, अरे क्या जुल्म किया है मेरी बेटी ने जो ये दिन देख रही है। नानो, या अल्लाह, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? अरे क्या किया था उसने तुम्हारे साथ बुरा, मुझे बताओ। क्या हुआ नानो? क्यों शोर मचा रही हैं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो इससे, क्या जुल्म किया था मेरी बेटी ने इसके साथ जिसका ये नतीजा मिल रहा है, उसे बताओ। मैंने जुल्म किया? ये क्या कह रही है खाला जान? हाँ तुमने। जाओ बाहर जाके देखो, पुलिस ने पूरे घर पे घेरा डाला हुआ है तुम्हारी वजह से। पुलिस? हाँ पुलिस, पूरी नफरी आई हुई है, बाहर जाके देखो तो सही। अगर क्यों? नासिर को गिरफ्तार करने आई है। हानिया को अगवा करने का इल्जाम है इस पे। क्या? मुझे गिरफ्तार करने आई है? हानिया के अगवा के इल्जाम है? हाय हाय, पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। न जाने किसने नासिर के नाम का पर्चा कटवा दिया है। हाय अल्लाह, क्या होगा? अरे पता नहीं कहाँ है मेरी बेटी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है नासिर, तुम्हारी वजह से। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने हम सब की। हाय अल्लाह। जरियाब, 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 जरियाब। नूरे, जिस बदनामी का मुझे डर था, तुमने उसी बदनामी को मेरे घर के दरवाजे पे भेज दिया। दरवाजे पर? इसका मतलब है पुलिस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। पुलिस की एक भारी नफरी ने मेरे घर को घेर लिया था जरियाब। पूरी सोसाइटी में ढिंडोरा पीट गया कि वो अगवा हो गई। अगर सोशल मीडिया पर ये बात फैल गई तो तुम्हें पता भी है क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नासिर अंकल किसी को भी किडनैप नहीं करवा सकते हैं। प्लीज प्लीज तुम जाओ पुलिस स्टेशन और अपनी रिपोर्ट वापस लो। पुलिस ने अरेस्ट किया है तो वो बता देंगे कि मेहमानिया कहाँ है। क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं ना वैसे ही बहुत परेशान हूँ। और ये पढ़ो। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। लॉयर आ रहे हैं। पहले वो तुम्हें स्टे ऑर्डर दिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले नासिर अंकल की बेल करवाएंगे। तुमने उनकी बेल की बात की है? सर यार, मुझे नासिर अंकल की जमानत चाहिए। अगर नासिर अंकल की जमानत नहीं हुई तो मैं... क्या हुआ? बोलो ना, खामोश क्यों? तुम भी जानती हो ना ये बात, नासिर सिर्फ मेरा हमदर्द बन रहा था। उसने भी मुझे धोखा दिया। सर यार, अगर उन दोनों ने शादी कर ली ना तो मॉम पुलिस के पास जाके गवाही दे सकती हैं कि नासिर अंकल ने उन्हें किडनैप नहीं किया था। क्या कर लोगे फिर उसके बाद तुम? कुछ भी नहीं कर सकते तुम। नूरे, क्या समझते हो तुम खुद को? जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद मॉम तुमसे नफरत करने लगेंगी। नफरत कभी भी माफ नहीं करेंगी वो तुम्हें। तुम कहना क्या चाहती हो? हानिया मुझसे नफरत करेंगी? मुझसे नफरत करती है वो? मॉम ने तो कभी तुमसे मोहब्बत की नहीं। उन्होंने तो उस मासूम बच्चे से मोहब्बत की थी जो सबके होते हुए भी तन्हा था। नूरे प्लीज,
सरियाब लाहौर पुलिस स्टेशन पहुंच गए होंगे और नासिर अंकल की बेल भी करवा दी होगी। बेहतर यही है कि तुम भी मेरे साथ चलो। और मेरी बात सुनो, नासिर अंकल बिल्कुल भी नहीं जानते कि मॉम किधर है। अगर वो जानते होते ना तो वो मुझे कभी भी इतनी परेशानी में नहीं देख सकते थे मॉम के लिए। उन्होंने तो मुझसे वादा भी कर रखा था कि वो मॉम की ममता को कभी भी किसी इम्तिहान में नहीं डालेंगे, मॉम को कभी भी शादी के लिए कभी मजबूर नहीं करेंगे। ये सब ना झूठ है, सब मिलके धोखा दे रहे हैं मुझे। और तुम भी ना पूरी शरीक हो इस प्लान में। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। जरियाब, यही तो सच है ना। तुम्हें क्या लगता है जो शख्स मुझे ठुकरा दे, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे, मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दे, उसके लिए मेरे दिल में कोई आरज़ू होगी? कभी भी नहीं जरियाब। तुम मेरे दिल में बस एक हसरत बनकर रह चुके हो, कभी भी आरज़ू नहीं बन सकते मेरी। नूरे, जरियाब ये याद रखना, मुझ में ना नाकाम मोहब्बत को दिल में रखकर तन्हा जिंदगी गुजारने का हौसला भी है। वकील साहब, आपने बेल तो करवा ली है, लेकिन ये केस अगवा का है। मैं मुल्जिम को अदालत में पेश किए बगैर ये जमानत एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सच्चू साहब, आप ये देखिए कि पर्चा कटवाया किसने है। ये उसने FIR कटवाई है जिसका मिसेज हानिया जीरक से कोई ना रिश्ता है ना कोई ताल्लुक है। आपने जो FIR की कॉपी मुझे दी है उसमें उसने शक के बिना पे पर्चा कटवाया है। आप ये देखिए कि मेरे क्लाइंट की कितनी बदनामी हुई है इससे। किसी भी इल्जाम को साबित करने से पहले शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चू साहब, आप ये देखें कि मेरी क्लाइंट की क्या इस शहर में इज्जत है और साख है। सारे सोशल मीडिया ने किस किस तरह वीडियोस बनाई हैं। अब आप ये शक के बिना पर किस तरह किसी शरीफ शहरी को लॉकअप कर सकती हैं? देखें, FIR में ये भी तो लिखा है कि मिस्टर जीरक मुद्दई से शादी करने वाले थे और नासिर ने इंतकामन उन्हें अगवा कर लिया। ये सब झूठ है। ना मेरी मॉम किसी से शादी करना चाहती थी और ना ही बदनामी से उनका कोई ताल्लुक है। मेरी मॉम को किसी ने अगवा नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हैं, मुझसे नाराज होकर। नाराजगी की वजह? मॉम मुद्दई से शादी नहीं करना चाहती थी और मॉम चाहती थी कि मैं जरियाब से शादी के लिए हाँ कर दूं, उसकी सारी गलतियां माफ कर दूं। आपके इनकार की वजह? जरियाब का बार बार इरादा बदल जाता था। जिस शख्स की पर्सनैलिटी ऐसी हो, बार बार बदलने वाली, मैं उस शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ? फिर आप लोगों को तो दरियाब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। देखिए सर, मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। नासिर अंकल का इस केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज उनको इस केस से फ्री करें। ठीक है, मैं बेल बिफोर अरेस्ट कबूल कर लेता हूँ, लेकिन ये बात याद रखें, ये केस ऐसे ख़त्म नहीं होगा जब तक दरियाब अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ले लेता। नासिर अंकल, इन सब से पहले आप मुझे कोई खुशखबरी सुनाने वाले थे। हाँ यार, आई एम रियली सॉरी। इन सब चक्करों में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं डेली अपडेट से बात कर रहा हूँ, जिब्रान दानिश। हमें आपकी वालदा की गुमशुदगी के सिलसिले में आपसे इंटरव्यू लेना था, तो क्या आप हमें टाइम दे सकती हैं? हम कब आपके पास आ सकते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस वक्त किसी से भी बात करना पसंद नहीं करूँगी और मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ। किसका फोन था? पता नहीं, नासिर अंकल कोई यूट्यूबर था या किसी चैनल से थे, इंटरव्यू करना चाह रहे थे मॉम की गुमशुदगी के सिलसिले में। लाओ, मुझे तो मैं बात करता हूँ, वरना ये लोग बात का बतंगड़ी बना देंगे।
मिसेस जीरक एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं, आप बता सकती हैं इनके साथ क्या मिसहैप हुआ है? इन्हें किसने किडनैप किया? और पुलिस ने आपके घर से मिसेस जीरक के कजन को अरेस्ट भी किया। जी, मैं मिसेस जीरक का कज़न बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे अरेस्ट उनकी किडनैपिंग के ऊपर नहीं किया गया था। मेरे अपने पार्टनर्स के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे, उन्होंने मुझ पर झूठा मुकदमा, झूठे रिपोर्ट करवाई थी, इस वजह से। बेल तो इनकी बेटी ने करवाई है आपकी, और फोन भी आप इन्हीं का यूज कर रहे हैं। कहीं इसके पीछे आपकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी तो नहीं? शट अप, वो मेरी बेटियों की तरह है, समझे? हानिया ने चेक के जरिए बैंक से पैसे निकलवाए और नए एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई भी किया था। तो अंकल आप मॉम को रोक लेते ना? बस तकदीर का जो फैसला होता है वही होके रहता है। वो एकदम से ऑटो में बैठ के चली गई और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल के उसको फॉलो भी कर सकूं। इसका मतलब है मॉम इस शहर में ही है? तुम चाहो तो बैंक मैनेजर से बात कर सकती हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हानिया जहां भी है, जिधर भी है, अपनी मर्जी से है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ, ये आग चारों तरफ फैल सकती है, बदनामी और रुसवाई की आग। अंकल इस सब का जिम्मेदार जरियाब है। मैं जरियाब को कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम बस दुआ करो कि जल्द अज जल्द हानिया वापस हो जाए। ये बदनामी, ये रुसवाइयाँ, ये खुद ही एक दिन अपना दम तोड़ देंगी। मैं कोशिश करूंगा कम से कम ये घर और बैंक बैलेंस जो आपकी दूसरी माँ ने आपके नाम किया था उसे बचा लूं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि मम्मा ने प्रॉपर्टी बिजनेस तो सेल किया, मेरा बैंक अकाउंट क्यों सील हुआ? आपने हर चीज की अथॉरिटी अपनी माँ को दे दी थी, चाहे वो इस वक्त अपनी मलकियत बना लें या सेल आउट कर दो। बहरहाल कल मैं कोर्ट में आपका केस फाइल कर दूंगा। जी, वो आपकी फीस? मेरी फीस मुझे मिल चुकी है, नूरे मैडम ने मुझे एडवांस में पे किया और आपके केस के तमाम अखराजात के लिए मुझे एडवांस दे दिया। ठीक है, वो नासिर की बेल होगी? जी, नासिर साहब की जमानत होगी। नूरे मैडम ने खुद ही पुलिस को बयान दिया है कि उनकी मां नाराज होकर गई हैं, किसी ने उन्हें अगवा नहीं किया और वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई। क्या रील्स वायरल हो रही है, वो भी मेरे खिलाफ? रुको मैं देखती हूँ। नूरे, अरे तुम्हारी इतनी बदनामी! अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा। और तुम्हारी और नासिर, अल्लाह ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या हो रहा है नूरे, ये क्या हो रहा है? सोसाइटी की वेल नोन पर्सनैलिटी मिसेस जीरक के अचानक गायब हो जाने के बाद उनकी बेटी को अक्सर उन्हीं के कजन मिस्टर नासिर के साथ देखा गया है। ये अलग बात है कि What? ये क्या हो गया है? नहीं, मुझे ये डिजर्व नहीं करती है, इतनी बदनामी। मैं ये सब कभी भी नहीं चाहता था। ये कैसे हो गया? मेरी रिपोर्ट की वजह से नूरे की इमेज खराब हो रही है, उसे नासिर के साथ बदनाम किया जा रहा है। खुदा, ये क्या हो गया है? यार अस्मा, ये क्या हो गया? मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है, मैं जाकर तुम्हें तसल्ली दूं। हज़ारों में व्यूज़ हैं और कमेंट्स भी। ये देखो। प्लीज़ अस्मा हटाओ इन्हें, मुझे नहीं देखना। देखो, ये तुम्हारी मोहब्बत का सिला है जो ज़रियाब ने तुम्हें दिया है। इतनी बदनामी, इतनी रुसवाई, ऐसी होती है मोहब्बत? तुम्हारी मॉम को अपना आप छुपाने पर मजबूर किया और तुम्हें गली गली बदनाम किया। आज जितने सेलफोन्स यूज़ हो रहे हैं ना इस मुल्क में,
उतनी ही बदनामी तुम्हारी झोली में डाली है ज़रियाब ने। खुदा के लिए अस्मा चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं मैं? ये सब क्या है? अस्मा ये सब ज़रियाब ने तो नहीं किया ना, और इन लोगों को तो बस न्यूज़ चाहिए होती है अपने व्लॉग्स बनाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए। देखो, उसकी वजह से आंटी ने खुद को गुम किया, उसके एक नाजायज मुतालबे की वजह से। ये तो जानता था ना वो। अस्मा मोहब्बत करना नाजायज नहीं होता। मोहब्बत को ना बदनाम करना भी जायज नहीं है। उसने तुम्हारी परमिशन के बगैर FIR कटवाई। क्या उसे इसके अंजाम का पता नहीं था? प्लीज अस्मा चुप हो जाओ। नूरे, तुम ना फौरन शादी कर लो और खुदा के लिए भूल जाओ उसे। नहीं, बस अगर अब ज़रियाब आया तो तुम उससे नहीं मिलोगी। अस्मा मुझे उसे बताना है कि मुझ पे कैसी कयामत टूटी है। क्या हो गया तुम्हें? ज़रियाब क्यों आए हो यहाँ पे? व्लॉग्स बनाने के लिए? अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो अपोलोजाइज करने आया था। काफी शर्मिंदा हूं मैं। ज़रियाब, देखो ज़रियाब, मैंने नूरे को बेटी कहा है और तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से बाप बेटी के रिश्ते पर आँच आई है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जाओ, निकलो यहाँ से, गेट आउट। अंकल चुप करो नूरे, तुम जाओ यहाँ से। अगर आप दोनों उस दिन मेरा साथ देते ना तो आज ये नहीं होता। मेरे सामने कोई लॉजिक पेश करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे बात तो करने दे इससे, बताने दें कि मॉम। खामोश रहो। हानिया का नाम तुम्हारे होंठों पे भी नहीं आना चाहिए। आउट। आप मुझे यहाँ से जाने का नहीं कह सकते। नहीं कह सकता? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। देखो, मैं सॉरी करने आया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया, पर तभी तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। तुम माफी की लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज, वो माफी मांगने आया है, बात तो करने दे उससे। चुप करो तुम, निकलो यहाँ से। चलो, मेरी बात तो सुनो।